हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर में अनसॉल्व का अब हम लोग आज के सेट नंबर 4 का चौथे का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक साथ में लाया हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में भी कॉमन था, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूँ। कह रहा है कि धारावाही चालक जो है से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखे, यानी कि दाएं हाथ के हथेली का नियम जो मैंने लिखा है ये वाला, कि यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी चालक तार को पकड़ते हैं और अंगूठे को जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रखते हैं, तो बाकी जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। यही यहाँ पे लिखना है। और धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाओ। ये फिगर भी मैंने बना रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं। सेट नंबर 3 और 4, तीसरे वाले सेट में भी ये क्वेश्चन है, दूसरे वाले सेट में भी है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, काय के दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और 5 ओम का जो ये लगा है प्रतिरोध, इसके बीच का वोल्टेज भी ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे दो सवाल पूछा है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी, यानी ये जो ए आपको दिख रहा है और ये जो बी आपको दिख रहा है, इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना। अच्छा, कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको करने के लिए डिटेल अगर करना है तो मान लेते हैं ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये R3 हो गया, ये R4 है और ये R5। R1 और R2 में धारा अलग अलग हो जाएगी, इसलिए यह जो है समांतर क्रम, यह भी समांतर क्रम। और फिर उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी। समांतर हल करो, समांतर हल करो, फिर श्रेणी क्रम में हल करो। तो करते हैं, ध्यान देखिएगा। R1 तथा R2, R1 तथा R2 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब अगर ये समांतर क्रम में है तो मान लेते हैं इसका समांतर वाला फार्मूला 1/r' बराबर R1 का मान है 4, R2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 2/4। भाई 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, कितने हो गए? एक यहाँ, एक यहाँ, 2 हो गए, तो 2/4 हो गया। कट के कितना आएगा? 2 1 2, 1/2। 1/r अगर 1/2 है तो r डैश कितना हो जाएगा? 2। इधर का हल हो गया। यानी यहाँ पे कितने ओम है तुल्य? सर यहाँ पे 2 ओम। सेम यहाँ पे देखिए, करिए थोड़ा, कहोगे पुनः इसको घेर लीजिए, इसका काम है। फिर कहोगे R4 तथा R5 भी कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब कितना हो जाएगा? कहोगे सर 1/r डबल डैश, एक डैश हो चुका है ना, इसीलिए। तो क्या होगा? 1/r5, R4 और R5 दोनों समांतर, तो 1/10, 1/10। कितने 1/10 लिखे हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल है 2 बार। 2/10 काट लीजिए, 2 1 2, 2 पंजे 10, 1/5, 1/r, 1/5, तो r डबल डैश क्या हो जाएगा? 5 ओम। मतलब दो, सिंपल सा। तो यहाँ पे कितने का बना? यहाँ पे हमारा बना 5 ओम का। अब साफ साफ आप देखिए, रेड वाला 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम, तो टोटल कितना हो गया? ये श्रेणी क्रम सीधा हो गया। तो 2 और 5 7 और 7 5 12, यानी कुल प्रतिरोध ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कहोगे R बराबर, टोटल निकाल लो, वो देखो 2 ओम ये रहा, प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, ये वाला 5 ओम और ये वाला, सबको जोड़ दिया तो टोटल हो गया 5 5 5 5 10, 2 12, यानी टोटल प्रतिरोध कितना है? 12। पहला आंसर आ चुका। हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना था, ये हो चुका। अब हमको क्या करना है? 5 ओम सिरों के बीच, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी तो निकालना है, निकालना है ना। उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए धारा पता होना चाहिए, धारा कितना है। तो पहले धारा निकाल लेते हैं, फिर इसका काम करेंगे, ठीक।
तो धारा, क्योंकि V बराबर आई आर से ही तो निकलेगा। अब I कितना है तो कहोगे ओम का नियम लगाओ, ओम के नियम से कुल वोल्टेज V बराबर कुल धारा बटे कुल प्रतिरोध, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो वोल्टेज का मान है 6, धारा हमको निकालना है और टोटल आर कितना आया है 12 आया कि नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 12 गुणे में इधर आएगा क्या होगा बटे में, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आया आई का मान, आई का मान आया 6 गुना 6 और 6 गुना 12, 1 बटा 2 आएगा। आई का मान कितना आया, आई का मान आया 1 बटा 2 आया कि नहीं है। 1 बटा 2 बोले थे कितना, 1 बटा 2 बोले छोड़ो ये ज्यादा 1 बटा 2 एम्पियर। अब निकाल दीजिए आप, जगह कम है थोड़ा सा। अब आता है 5 ओम, इसी वाले का निकालना है ना, इसी के सिरे का विभवांतर निकालना है। तो 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज का, सिरों के बीच वोल्टेज यानी कि विभवांतर कितना हो जाएगा, कहोगे भाई फॉर्मूला V बराबर कितना I इंटू आर, वोल्टेज निकालना है, I हमको पता है 1 बटा 2 अभी निकाला हूं। कौन से प्रतिरोध का 5 ओम का, तो यहां लिख देंगे 5, तो ये बन जाएगा 5 बटा 2, ये कटने पे आएगा 2.5 ओम, 2.5 वोल्ट आंसर आ गया। यानी कि हम लिखेंगे V बराबर कितना 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। कोई दिक्कत है ये काटने पे इतना, तो एक बार देख लीजिए आप कैसे कैसे हुआ। इसी क्रम में अब हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन भी था, 1-2 प्रश्न थे, तो अथवा प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व होता है। किसी मकान में कुल अभिधार 2200 वाट है, मतलब टोटल उसमें सप्लाई जो है 2200 वाट का है, फ्रिज लगा है, टीवी लगा है, बहुत कुछ लगा है, इतना लोड देता है, और विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पे की जाती है। हमारे घरों में इतनी बिजली आती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी हमें लिखना है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा यानी यूनिटों में की जाती है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे करके। तो मात्रक तो आप बता दोगे। ऊपर का क्वेश्चन था कि फ्यूज का क्या महत्व है, तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से, फ्यूज का क्या महत्व होता है। देखो परिपथों में जो फ्यूज का महत्व होता है वो पूरे हमारे घर के जो भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनको बचाना होता है। तो इसका मेन काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही परिपथ में हमारा अत्यधिक मात्रा में धारा बहती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो यह फ्यूज का जो तार होता है वो गल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। और जैसे ही परिपथ टूट जाता है तो हमारे बाकी जो सामान होते हैं जैसे पंखा टीवी फ्रिज जो भी था वो जलने से बच जाता है। क्लियर है। तो यह इसका काम होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। यह एक सुरक्षा उपकरण होता है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, मैंने बताया। ये परिपथ में जब अधिक मात्रा में धारा आती है या ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में यह तार क्या होता है, पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद ये परिपथ को क्या करता है, परिपथ को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है हमारे विद्युत उपकरण जो है वो जलने से बच जाते हैं और आग लगने की घटना भी इसमें क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं, एमसीबी वगैरह का यूज होता है। ठीक है, ओके। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसी में एक और प्रश्न किया था उसके बारे में बात करते हैं। कहा है कि किसी मकान में जो कुल पावर की सप्लाई हो रही है वह है आपका, देखिएगा P दिया हुआ है, मतलब पावर की जो सप्लाई हो रही है वो 2200 वाट है, और उसमें जो बिजली की आपूर्ति कर रहा है यानी वो जो वोल्टेज आ रहा है V का मान जो दिया है वो 220 वोल्ट है। तो बताइए हमें कितने का फ्यूज लगाना चाहिए।
भाई फ्यूज होता है करंट रेटिंग पे चलता है, करंट कितना चाहिए मैक्सिमम। तो करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो यहां से हम लोग आई निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा भाई 10 एम्पियर मान लीजिए करंट आया, 5 आया, 10 आया, 5 आया, या फिर 15 आया, 20 आया, 25 आया, कुछ भी आ सकता है। तो जितना रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग कम ज्यादा कर लेंगे। मान लीजिए इसका रेटिंग हमने रख दिया और इसका आंसर मान लीजिए 2 आ रहा है, तो हमें जो घर में फ्यूज लगाना होगा 2 एम्पियर या उससे ज्यादा का लगाना, 2 एम्पियर से अधिक लगाना। कैसे, देखो अब इसको देखो, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि शक्ति बराबर P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ये शक्ति का फार्मूला है। P का मान कितना है 2200, वोल्टेज 220, और ये गुणे में यहाँ पे है तो इधर बटे में होगा, तो आई का क्या हो जाएगा 2200 बटे 220, साफ दिख रहा है कितना आएगा। कहोगे कि सर 22 एक कदम 22, 22 दफा में 220, यानी जो धारा का मान आया है वो कितना है 10 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, यानी को लिखा है अनुमतांक करंट रेटिंग, यानी अनुमतांक मतलब मैक्सिमम फ्यूज का जो रेटिंग होगा वो कितने एम्पियर का लेना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आया आंसर है हमारा, जो घर में जो धारा प्रवाहित हो रही है, हमारे घरों में जो बिजली जा रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वह कितना है 10 एम्पियर। अगर ये 10 एम्पियर है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो फ्यूज लेना होगा वह फ्यूज का जो अनुमतांक है, जो उस पर रेटिंग होगा, वह 10 से अधिक होना चाहिए। आमतौर पे जो फ्यूज मिलता है वो 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का ऐसे मिलता है। तो हमें कितने का लेना होगा सर, फ्यूज का जो अनुमतांक होना चाहिए वह 10 एम्पियर से अधिक होना चाहिए। अब 10 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। अनुमतांक करंट पे भी 10 एम्पियर से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो फ्यूज कितने का लगाएंगे 10 एम्पियर से ज्यादा वाला, तभी वो आपका सर्किट बचा रहेगा। उससे कम लगा दोगे तो बार बार फ्यूज होगा, क्योंकि 10 एम्पियर तो मिनिमम करंट आ रहा है उसमें, मैक्सिमम। अब उससे ज्यादा लगा तभी ना वो लोड लेगा, अब उससे कम लगा तो करंट आएगा तो फ्यूज खराब हो जाएगा। इसलिए 10 एम्पियर से ज्यादा ही लगाएंगे। ओके, 10 से ज्यादा यानी कि आप 12 का 15 का लगा सकते हैं, 5 का नहीं। ओके, इसमें पूछा था कि इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो इसका जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है यूनिट। क्या होता है यूनिट। ठीक, ये प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अगला पूछा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम, आवरण के रंग के नाम लिखिए। ये प्रश्न जो है मैंने इससे पहले वाले सेट में करा रखा है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक,